किसान, मजदूर और मजबूरों की आवाज बुलंद करने वाले किसान नेता मुकेश डागोर के नेतृत्व में भारी संख्या में गांव रायवा निवासी किसान और मजदूर आगरा मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम कार्यालय पहुंचे और डीआरएम कार्यालय का घेराव किया। अछनेरा और मथुरा के बीच ब्रिटिश काल से संचालित रायवा रेलवे स्टेशन को अपनी विरासत मान चुके किसान और मजदूरों ने रायवा रेलवे स्टेशन को बंद या होल्ड करने का विरोध किया है और कहा कि रायवा रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी द्वारा हजारों मजदूर और किसान प्रतिदिन अपने कामों पर और अपनी मंजिल तक जाते हैं। स्टेशन बंद या होल्ड हो जाने से मजदूरों और किसानों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किसान और मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे किसान नेता मुकेश डागोर ने रायवा रेलवे स्टेशन को बंद और होल्ड न करने की मांग को लेकर डीआरएम आगरा को ज्ञापन सौंपा और मीडिया के माध्यम से कहा कि देश में दो लोग देश को बेच रहे हैं और दो लोग देश को खरीद रहे हैं। इसी श्रृंखला में रायवा रेलवे स्टेशन को बंद या होल्ड किया जा रहा है, जो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रायवा रेलवे स्टेशन रायवा निवासियों की विरासत है। स्टेशन से भावनात्मक लगाव जुड़ा हुआ है। स्टेशन के बंद या होल्ड हो जाने से हजारों मजदूर रोजी रोटी से वंचित हो जाएंगे। डीआरएम आगरा ने रायवा रेलवे स्टेशन को होल्ड करने की बात स्वीकारी है, लेकिन रायवा निवासी किसान और मजदूरों की मांग है कि रायवा रेलवे स्टेशन पर यथास्थिति बनी रहनी चाहिए या फिर इसका विकास सुनिश्चित किया जाए। देखिए, देश में कमाल हो रहा है। दो लोग देश को बेच रहे हैं, दो लोग देश को खरीद रहे हैं। इसी सिलसिले में हम यहाँ आज डीआरएम ऑफिस आए हैं और आगरा का सबसे प्राचीन रेलवे स्टेशन रायवा रेलवे स्टेशन, जो आगरा फोर्ट से भी पहले ब्रिटिश काल में बना था, उसका डेवलपमेंट हुआ था। आज उस स्टेशन को हॉल्ट करने की बात भी डीआरएम साहब ने स्वीकार की है। हमारे क्षेत्र में चर्चा थी कि इस स्टेशन को बंद किया जा रहा है। उस चिंता को लेकर पूरे क्षेत्र के सभी जिम्मेदार लोग यहाँ आए हैं आज और डीआरएम साहब से हमने बात की है। हमने अपना पक्ष रख दिया है कि उस स्टेशन को किसी कीमत पर न हॉल्ट होने दिया जाएगा न बंद होने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए हमें किसी भी स्तर पर जाके लड़ाई लड़नी पड़े। हम एक बात और कह देना चाहते हैं, वो स्टेशन हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, वो स्टेशन हमारी जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अगर उस स्टेशन के साथ छेड़छाड़ किया गया तो हम ये भी याद दिला देना चाहते हैं कि वो जमीनें आज भी हमारे पूर्वजों की हैं। हमने आपसे मुआवजा नहीं लिया है, केवल पटरियां आपकी हैं। अगर स्टेशन से छेड़छाड़ हुई तो हम पटरियों से भी छेड़छाड़ करेंगे। खुलेआम इस बात को कर रहे हैं। व्यावहारिक समस्या यह है कि अगर वो स्टेशन बंद होता है, अगर स्टेशन हॉल्ट होता है, वहाँ से 5 से 7 हजार मजदूर 5 से 7 हजार मजदूर प्रतिदिन शहर में रोजगार के लिए जाते हैं, कामकाजी लोग हैं। अगर वहाँ वो स्टेशन हटाया जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है, तो हजारों लोगों के रोजी पर संकट आ जाएगा और ये मजदूरी तो रोज बढ़ने वाली है। खेती किसानी खत्म हो रही है, मजदूरों की संख्या बढ़ेगी। ये मजदूर कहाँ जाएंगे, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे, इनका पेट कैसे पलेगा, ये सबसे बड़ी व्यावहारिक समस्या है। सरकार स्टेशनों का विकास कर रही है और ये हमारे स्टेशन को उजाड़ रहे हैं। यही तो संकट है, यही संकट है। नहीं, सरकार केवल उन स्टेशनों का विकास कर रही है जहाँ से सरकार को प्रॉफिट हो रहा है, जहाँ से सरकार का व्यापार चल रहा है। सरकारें जो जिन स्टेशनों का विकास कर रही हैं उसके पीछे जन कल्याण की भावना नहीं है, जन सेवा की भावना नहीं है। जबकि भारत की रेलवे जन सेवा से जुड़ी हुई है, जन सेवा से जुड़ी हुई रेलवे है और इस समय जो होने जा रहा है वो देश की रेलों को, देश के जहाज़ों को, देश की ज़मीनों को, देश के आसमान को, देश के पोर्टों को, देश के बहुत सारे जो व्यवस्थाएं उन सबको बेचने का एक सिलसिला जारी हो गया है और इसी सिलसिले में रायवे का स्टेशन भी आ गया है। अच्छा, रेलवे की समस्या लेके आए हैं साहब। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इससे हमारा पुरखा पंकज मर गए, हम भी मरने को तैयार हैं, लेकिन हमारा रेलवे स्टेशन हटका यही जगह पर है। लेकिन ट्रेन जो कि बेटाइम चल रही है एक आध कोई, लेकिन ट्रेन हो मजदूर वर्ग क्या दिक्कत आई है? समझे, ये दिक्कत है। गाड़ी लेट अवेयर पहुँचती है, दुकानदार में बाट देख लिया है, गाड़ी 12 बजे पहुँची तो दुकानदार के साथ जाओ अपने घर को। स्टेशन बंद होने से क्या दिक्कत आई है? दिक्कत हो रही है सर हमको, बात बेरोजगारी बढ़ रही है साहब।
और मजदूर लोग किधर जाएगा? समझे? बेरोजगारी को आज तुम्हारी जेब में पैसा है, मोटर गाड़ी ले लोगे या टेम्पो से चले जाओगे, मेरी जेब में नहीं है, तो मैं आपकी शक्ल देख सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ।